हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 9, संचार के आधुनिक साधन यानी कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे इस पाठ के परिचय से। प्रस्तुत पाठ में संचार के आधुनिक साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए पाठ पढ़कर इन साधनों के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, हमारे कुछ मित्र तथा सगे संबंधी शहर में ही अन्य स्थानों पर या अन्य शहरों में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि हमारे ही जो मित्र होते हैं, सगे संबंधी यानी कि रिलेटिव्स होते हैं, वो क्या कहाँ रहते हैं, वो अन्य स्थानों में या फिर अलग अलग शहरों में रहते हैं, है ना। अतः जल्दी जल्दी एक दूसरे के यहाँ आना जाना संभव नहीं होता, क्योंकि दूर दूर रहते हैं। हम एक दूसरे के हाल चाल जानना चाहते हैं और हमें जानना होता है कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो कैसा कर रहे हैं, हमारे मित्र क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना। इस कार्य के लिए हम संदेश भेजते तथा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस यानी कि संदेश भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, हम संदेश भेजते तथा प्राप्त करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वे संचार के साधन कहलाते हैं। आरंभ में मनुष्य स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाता था। पहले क्या होता था बच्चों कि मनुष्य ही अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। बाद में पालतू पशुओं जैसे ऊंट, घोड़ों तथा कबूतरों ने इस कार्य में मनुष्य की सहायता की। और बाद में क्या हुआ बच्चों कि जो ऊंट हैं, जैसे कि घोड़े हैं और कबूतर हैं, इन सब ने मनुष्य की सहायता की संदेश पहुंचाने में और प्राप्त करने में। तत्पश्चात यातायात के तीव्र साधनों के विकास के साथ संचार व्यवस्था में तेजी आई। ठीक है, तो फिर संचार यानी कि कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, इनके साधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिगत साधन और दूसरा जन संचार के साधन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिगत साधन के बारे में, यानी कि पर्सनल रिसोर्सेस। ठीक है, पहले पढ़ेंगे पर्सनल रिसोर्सेज में आता है बच्चों डाक सेवा यानी कि पोस्टल सर्विसेज। ओके, देखो, भारत की डाक प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। तो भारत की जो पोस्टल सर्विसेज है बच्चों, वो विश्व में सबसे बड़ी है। इन सन 1854 में भारत में केवल 700 डाकघर थे। देखिए बच्चों, 1854 में केवल भारत में कितने डाकघर थे? केवल 700 डाकघर थे। ठीक है, डाक द्वारा विश्व के किसी भी भाग में पत्र भेजा जा सकता है और डाक के हेल्प से किसी भी कोने में विश्व की वहां हम पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, इस कार्य में डाकघर बहुत सहायक होते हैं और इसी कार्य में जो डाकघर होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों, सहायक होते हैं। डाकिये प्रतिदिन पत्र तथा बधाई संदेश पहुंचाते हैं। पत्रों पर लगाई जाने वाली डाक टिकट हमें बहुत सी सूचनाएं देती है। तो बच्चों, जो पत्रों पर जो डाक टिकटें लगती हैं बच्चों, वो बहुत सारी हमें सूचनाएं देती हैं। भारत में संचार मंत्रालय द्वारा डाक का शीघ्र वितरण करने के लिए पिन कोड संख्या का प्रयोग भी बहुत पहले से शुरू किया गया था। तो बच्चों, पिन कोड संख्या का प्रयोग किया जाता है डाकघर से डाक सही स्थान पर पहुंचाने के लिए, और इसको नियंत्रण कौन करता है बच्चों? भारत में संचार मंत्रालय द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। यह 6 अंकों की एक संख्या होती है। जो बच्चों पिन कोड होता है वो 6 अंकों की एक संख्या होती है, जो संपूर्ण देश के नगरों एवं कस्बों को आवंटित की गई है। इन कोड की सहायता से राज्य, जनपद, तहसील एवं डाकघर का सुगमता से पता चल जाता है। ठीक है, फिर बच्चों अब हम पढ़ेंगे टेलीफोन के बारे में। ठीक है, देखिए, टेलीफोन संदेश भेजने तथा प्राप्त करने का तीव्रतम तथा लोकप्रिय साधन है। ओके, सन 1892 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जो बच्चों ग्राहम बेल थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1892 में। टेलीफोन की सहायता से एक ही समय में संदेश भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और सन 1995 के बाद दूरसंचार के क्षेत्र में हुई प्रगति लगातार जारी है। और मई 2005 को देश में कुल 10 करोड़ बेसिक टेलीफोन उपभोक्ता तथा 4 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन उपभोक्ता थे। ठीक है बच्चों, इस समय तक पूरे देश एवं विश्व में टेलीफोन द्वारा नंबर मिलाने, एसटीडी व आईएसडी सुविधा प्रारंभ है। ठीक है, जिसमें उपग्रह की सहायता ली जाती है। अब देखिए बच्चों, रेडियो पेजिंग सेवा भी दूरसंचार का एक आधुनिक तकनीक है, जिसके द्वारा एक निश्चित दूरी में पेजर धारक को कहीं भी संदेश दिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, मोबाइल फोन सेवा की सुलभता के कारण यह सेवा अब समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में देश में फिक्स्ड लाइनें तथा मोबाइल लाइनें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगा रही हैं, जिसमें मोबाइल फोन सेवाएं फिक्स्ड लाइन सेवाओं से बहुत आगे हैं।
मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 50 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी थी। आज व्यापारी, कर्मचारी, व्यवसायी, कृषक और विभिन्न व्यवसायों में लगे सभी वर्गों के लोग दूरसंचार से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है। बेतार का तार यानी कि वायरलेस केबल, इसे वायरलेस भी कहा जाता है। इसका आविष्कार मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके द्वारा कोई भी आदेश व संदेश तुरंत प्रसारित हो सकता है। वायरलेस का अधिकतर प्रयोग अब सेना और पुलिस करती है। शीघ्र समाचार डाकघर द्वारा इसी माध्यम से भेजे जाते हैं। आजकल देश में 62,000 यानी कि 62,000 से अधिक तार घर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे जनसंचार के साधन यानी कि मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है। कभी कभी हमें एक ही समय पर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को संदेश देने की आवश्यकता होती है। रेडियो, टेलीविजन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी जनसंचार के माध्यम है। और सबसे पहले आता है बच्चों इसमें रेडियो। रेडियो का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने सन 1856 में किया था। ये जनसंचार का प्रथम बेतार माध्यम था, यानी कि वायरलेस माध्यम था ये बच्चों। ठीक है। ये सबसे सस्ता साधन था। यह उन लोगों के लिए भी है जो पढ़ लिख नहीं सकते। इसे हम अपना काम करते हुए भी सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है टेलीविजन। इसका आविष्कार जॉन बेयर्ड ने सन 1926 में किया था। इसमें हम न केवल संदेशों को सुन सकते हैं बल्कि विभिन्न घटनाओं की तस्वीर भी देख सकते हैं। यह बहुत लोकप्रिय तथा प्रभावशाली संचार का साधन है। दूरदर्शन विभिन्न स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता है। इसमें अनेक शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को मनोरंजक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। फिर आता है सिनेमा। देखिए, सिनेमा ना केवल मनोरंजन का बल्कि जनसंचार का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके द्वारा फीचर फिल्म और चलचित्र दिखाए जाते हैं। इसके द्वारा सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक शिक्षा का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा फीचर फिल्म निर्माता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके। देखिए, कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित एक संयंत्र है जो ग्रह के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है। इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में निर्धारित स्थानों पर स्थित कर दिया जाता है। इसकी सहायता से हम टेलीफोन पर विश्व के किसी भी कोने का चित्र तथा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन, तार आदि भी इस पद्धति पर काम करते हैं। उपग्रह विभिन्न लोगों के बीच पुल की तरह काम करते हैं। संचार उपग्रह ने हमारे विशाल विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कंप्यूटर। तो यह एक मशीनी यंत्र है बच्चों। ठीक है। जिसमें बहुत सी जानकारी एकत्र करके रखी जाती है। ईमेल की सुविधा कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। इसके द्वारा विश्व के किसी भी कोने में संदेश शीघ्रता से भेजा जा सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन जनसंचार के माध्यम की एक नई तकनीक है। विज्ञापन समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीफोन द्वारा दिया जाता है। इसके माध्यम से कंपनियां अपने उत्पादों से परिचय कराती हैं। विज्ञापन किसी भी वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों। कंप्यूटर संचार के साधनों का उपयोग आपातकाल के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूकंप, बाढ़, तूफान के समय पर चेतावनी देकर लाखों लोगों को जान माल की सुरक्षा की जाती है। ओके। तो बच्चों, यह भी जानिए कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में आए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। ठीक है। हम संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वे संचार के साधन कहलाते हैं। संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत साधन और दूसरा होता है जनसंचार के साधन। फिर मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 50 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। ठीक है। वायरलेस का अधिकतर प्रयोग अब सेना और पुलिस करती है। दूरदर्शन विभिन्न स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता है। विज्ञापन जनसंचार के माध्यम की एक नई तकनीक है। विज्ञापन समाचार पत्रों, रेडियो व टेलीफोन द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ईमेल की सुविधा कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। संचार के साधनों का उपयोग आपातकाल के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।